काश तू भी कभी दिखाई दे। आप ही कल दावत में वक्त गुजरने का तो पता ही नहीं चला। एंजॉयमेंट के लिए इतना कुछ था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत मजा आया, लेकिन सारा मजा आपकी वजह से खराब हो गया। जब घर लौटे तो आप बेहोश पड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आपके हस्बैंड को वक्त पर एहसास दिला दिया कि आप और बाबा उनका इंतजार कर रहे हो, वरना उनका तो घर लौटने का इरादा ही नहीं था। आप ही, मैं कल आपको बेहोश देखकर बहुत डर गई थी। मैंने आहत को कहा कि फौरन आपको हॉस्पिटल लेके जाएं, वरना अगर आपको कुछ हुआ तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब आपको बेड से उठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आराम करें और घर की सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी, ठीक है? फिर तो मेरे लिए खतरा और बढ़ जाएगा। मेरा मतलब है, डॉक्टर ने मुझे हल्की फुल्की वॉक का कहा है। ये मेरे और मेरे बच्चे के लिए फायदेमंद है। तुम टेंशन नहीं लो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम जाओ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। या आप आराम करें। ईमान, ईमान, जब से वो तुम्हारे घर गई है ना, तब से तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स शुरू हुई। और तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि तुम जब इस घर में हो तो वो वहां तुम्हारे घर में क्या कर रही है? और वही क्यों हर जगह आहत के साथ नजर आती? कोई ना कोई वजह है ना इसके पीछे। इसका मतलब वो सहरिश ही है। ईमान, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे। उसे छोटा समझकर उसकी गलतियों को इग्नोर मत करो। बहुत कर लिया इग्नोर उसकी गलतियों को। ईमान, अगर इस बार तुमने उसकी इन गलतियों को इग्नोर किया तो तुम बहुत पछताओगी। प्लीज समझो, कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। ये सब कुछ सहरिश का प्लान है। ईमान के साथ तुम्हारा इख्तलाफ अपनी जगह है बेटा, लेकिन तुम बच्चों की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर सकते। तुम्हें ईमान का ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने सहरिश से कह दिया, वो ईमान के साथ ही रहेगी। और तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। मियां बीवी का ताल्लुक दो पल का सहारा नहीं है, उम्र भर का रिश्ता है। काश ये बात वो भी समझ सकती। बेटा, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे शक व शुबात में जाया मत करो। तुम पहले ही उसकी बहुत तौहीन कर चुके हो। ऐसा ना हो उसके खोने के बाद तुम्हारे पास कुछ बचे ही ना। अपने अंदर के इंसान की आवाज को मत दबाओ। वो इंसान जो ईमान की फिक्र करता है, उसके लिए रोता है, तड़पता है, उसकी परवाह करता है। तुम्हारा ये बेलचक रवैया और तीर जैसा लहजा तुम्हारे रिश्तों का खून कर रहा है। रोक लो खुद को, इससे पहले कि अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम जैसा पढ़ा लिखा इंसान अपनी बीवी के बारे में इस तरह सोच भी सकता है। जब औरत बेवफाई कर सकती है तो मर्द भी उसे बेवफा समझ सकता है। ईमान ऐसी नहीं है। हाँ तो ठीक है, बहुत जल्द पता चल जाएगा वो ऐसी है या नहीं।
क्या कर रही हो तुम ये? क्या हुआ? जानती हो ना, डॉक्टर ने तुम्हें मना किया काम से। पता है। जब पता है तो क्या है ये सब? आप मेरी फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं, इस बच्चे की फिक्र है। पता चल गया मुझे, दोहराने की जरूरत नहीं। कान खोल कर एक बात सुन लो, अगर इस बच्चे को कुछ हुआ ना, अब अचानक से आपको इस बच्चे की फिक्र क्यों होने लगी है, जिसके आने की खबर पर आपने खुशी तक नहीं मनाई? इस बच्चे पर आपसे ज्यादा मेरा हक है। जिस तरह मुझ पर इल्जाम लगा दिया आपने, कल को इसे भी। हिमांत! आहद ने आज तक मुझ पे हाथ नहीं उठाया था। उनका रवैया इतना बदल गया है कि मुझे तकलीफ होती है। फिर मैं सोचती हूँ कि आजमाइश है, खत्म हो जाएगी, लेकिन आहद तो जैसे फैसला किए बैठे हैं ज़ारा। ओहो ईमान, तुम आहद के एक थप्पड़, सॉरी अधूरे थप्पड़ से इतना डिसअपॉइंट हो रही हो? मेरे और साथ के दरमियान तो ऐसा झगड़ा मामूली सी बात है। ईमान, वो तुमसे मोहब्बत भी तो करता है ना, तुम्हारी फिक्र करता है वो। मेरी नहीं, अपने बच्चे की फिक्र है। एक ही बात हुई ना। देखो, वो बच्चे की आड़ में तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारी बात करता है, ताकि तुम्हें महसूस भी ना हो और तुम अपना ख्याल रखो। देखो ईमान, तुम्हारे और आहद के दरमियान मोहब्बत की एक कशिश है जो तुम्हें उससे दूर रहने के बावजूद भी दूर नहीं कर पा रही। वो लाख तुम्हें बेवफा के, लेकिन उसका दिल तुम्हें बेवफा मानने पर आमादा नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि सहरिश अभी तक अपने मकसद में नाकाम है। तुम अपनी मोहब्बत से अब भी आहद का एतबार जीतकर उसके सारे शको शुबात मिटा सकती हो। समझ ही नहीं आता क्या करूं। सोचकर इतनी तकलीफ होती है मुझे कि मेरी दुश्मन कोई गैर नहीं, मेरी अपनी बहन है। अपनी? तुम अब तक उससे अपना समझती हो, अपने पीठ पर वार नहीं करते। तुम अपनी ताई अम्मी से कहो कि आएं और फौरन सहरिश को इस घर से लेकर जाएं, क्योंकि जब तक वो यहाँ है आहद की बदगुमानी कभी दूर नहीं हो सकती, बल्कि हाँ, उसमें मजीद इजाफा जरूर हो सकता है। ईमान, सहरिश का खून सफेद हो गया है। रिश्ते नाते, अब उसकी नजर में इन सब चीजों की कोई अहमियत ही नहीं है। सहरिश सिर्फ एक सेल्फिश लड़की है और कुछ नहीं।
मैं उससे ज्यादती नहीं करना चाहता, लेकिन वो मुझे कहती है कि मेरा इस बच्चे पर कोई हक नहीं। तुम ही बताओ, क्या मेरा कोई हक नहीं इस बच्चे पर? वो पत्थर दिल हो चुके हैं, इसलिए आपकी मोहब्बत और तवज्जो उन्हें खुशी नहीं दे रही। जब उन्हें आपका एहसास ही नहीं है, उन्होंने आपके दिल की दुनिया उजाड़ दी है, तो आप क्यों उनसे उम्मीदें लगा के खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हैं? मुझे उससे अब कोई उम्मीद भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से इस बच्चे का कोई नुकसान है। अगर आप वाकई कुछ कर सकते हैं ना, तो ज़ारा को ईमान आपी से मिलने से रोकें। वही है जो उनके कान भरती हैं, उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती हैं। मैं तो कहती हूँ आप उसे ऑफिस से ही निकाल दें, और घर पे उसे ईमान आपी से मिलने से मैं रोक लूंगी। वो ईमान आपी की दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे फेवर देते रहेंगे। सारिश, तुम बात को समझने की कोशिश करो। मेरी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, आप ऐसे किसी को मुंह उठाकर निकाल नहीं सकते। प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है, और वैसे भी ज़ारा अपनी मेहनत की वजह से इस पोजीशन तक पहुंची, और मुझे लगता है कि इन हालात में ईमान के पास उसका रहना बहुत जरूरी है। उसके साथ बहुत कंफर्टेबल है, और ज़ारा ऐसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये तो वक्त बताएगा क्या आपका ज़ारा पर यकीन सच्चा है या मेरा तजुर्बा। मैं बस आपको मुश्किल में नहीं देखना चाहती, और इतना शऊर तो आप भी रखते हैं कि कौन बावफा है और कौन बेवफा। ईमान कहाँ है? बड़ी बिटिया को नाश्ता उनके रूम में दे दिया था मैंने। रूम में दे दिया था? ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। मैं उसे जाकर देखता हूँ, कहीं तबीयत खराब ना हो। जी साहब जी, बड़ी बिटिया ठीक है। असल में उनका डाइनिंग पर आने का मूड नहीं था, तो मैंने नाश्ता उनके रूम में दे दिया। अरे जब वो मेरे सामने जी चुराती है तो पीठ पीछे कहाँ खाएगी। मैं उसे देख लेता हूँ। बाबा आप बैठिए, मैं देखता हूँ जाकर। कभी कभी तो ईमान आपी की किस्मत पे हसद होती है मुझे। इतना ख्याल रखने वाले बाबा, इतना प्यार करने वाले शौहर। कभी कभी तो सोचती हूँ कि कहीं ये नजर ही ना लग जाए। ऐसी बात नहीं है बेटा, आहत को उसकी माँ की दुआएं हैं, तभी तो उसे ईमान जैसी अच्छी बीवी मिली है। और अगर ईमान को तवज्जो मिलती है तो वो उसकी अच्छाई की वजह से। कोई किसी से मोहब्बत करने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर इंसान में अच्छाई हो तो वो दिल में जगह खुद बनाती है। ईमान आप ही हमसे किसी भी तरह की मदद नहीं लेना चाहती। भाई हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं उसे इन हालात के सहारे नहीं छोड़ सकता।
ईमान आपे की जिंदगी में आपकी दखल अंदाजी आहत भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और मैं नहीं चाहती कि कोई आपको गलत कहे, क्योंकि उनका रवैया आपसे मैं आज तक नहीं भूली हूँ। शिफा, ये तुम्हारा मैटर है ही नहीं, तुम सीरियस मत लो इन बातों को। और वैसे भी मुझे सिर्फ ईमान के लिए खुद को बेगुनाह साबित नहीं करना, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। कल को तुम उस घर जाओगी। मैं जानती हूँ भाई, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन इस सबसे कुछ नहीं होगा शिफा। आहत की बदगुमानी दूर करना बहुत जरूरी है, वरना वो मुझे और ईमान को हमेशा ही कसूरवार समझेगा। ये कहाँ गई, और वो भी इतनी अचानक? सरिश, व्हाट्स रॉन्ग? क्या हो गया? इज एवरीथिंग ओके? कुछ ठीक नहीं है। क्या ईमान को कुछ? वो ठीक है, तो बाबा? वो भी ठीक है। सरिश, साफ साफ बताओ क्या बात है? हालत मेरी खराब है और ना जाने कब से। मैं अंदर ही अंदर घुट के मर रही हूं। जिंदा हूं पर जिंदों में शुमार नहीं है। लेकिन आज मैंने सोचा है कि अब नहीं चुप रहूंगी, बोल दूंगी। आज मुझे क्या हो गया तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, बहुत गलत है। मुझे लगता है तुम होश में नहीं हो। मैं बिल्कुल होश व हवास में हूँ। सरिश, कुछ खुदा का खौफ करो। मैं तुम्हारी बहन का शौहर हूं। यही तो एक सच है जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। सरिश! सरिश, प्लीज स्टॉप राइट देयर। आप बस कर देना। क्यों एक बेवफा औरत के लिए एक सच्ची मोहब्बत को ठुकरा रहे हैं आप? देखो सरिश, मैंने तुम्हें कभी ऐसी नजरों से नहीं देखा। मैं जानती हूँ कि मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती, लेकिन मैं बेबस हूँ।
मैं क्या करूं? सरिश, आई एम रियली सॉरी। गलती मेरी। जब मुझे पता चल गया था कि तुम मुझसे इतना फ्रैंक हो रही हो, तो मुझे शुरू में ही तुम्हें रोक देना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। सरिश, देखो सरिश, ये मेरा ऑफिस है, प्लीज यार रोना मत करो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। मुझे बच्चों की तरह बहलाना बंद कर। अब यहाँ खड़े होकर आपसे मोहब्बत की भीख नहीं मांगूंगी। मैं जानती हूँ कि आप इकरार भी नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर है कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं। मैं खत्म कर लूंगी खुद को। इस घर में ना तुम्हारे पास सबके लिए वक्त है, सबकी परवाह है, सिर्फ मैं ही कुछ नहीं। सारी जिंदगी आपके लिए अम्मी। वही तो नहीं चाहिए। माफ कर दो बेटा मुझे और जी लो अपनी जिंदगी। निकलो इस घुटनज़दा माहौल से। यहाँ सवाए परेशानियों के और कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। आज रिश्ते वालों को बुलाया है मैंने, देखने आ रहे हैं वो तुम्हें, और लड़का भी साथ आएगा। तुम तो ऑफिस जाके आना ही भूल जाती हो, इसलिए जब तक कि वो तुम्हें देख के नहीं चले जाते तुम ऑफिस नहीं जाओ। लेकिन अम्मी, बस इस बात पे मुझे मजीद कोई बहस नहीं करनी। तुम अपना फर्ज निभा रही हो ना, मुझे मेरा फर्ज निभाने दो। क्या हुआ अम्मी? सब ठीक तो है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बहुत तंग करती हूँ ना मैं तुम्हें, बहुत सताती हूँ ना। नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। बेटा तुम मेरी जान हो, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मैं जानती हूँ अम्मी, आज ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बहुत डर गई हूँ मां। समझ नहीं आता है कि किस पे भरोसा करूं, किस पे ना, किसकी तरफ देखूं, किससे मांगूं, समझ में। आप सिर्फ अल्लाह ताला की जात से मांगे अम्मी, वो ही है अता करने वाला। अल्लाह ताला की जात से मायूस मत हो। छोटी छोटी आजमाइशों से मत घबराया करें। जिस तरह हर अंधेरे के बाद रोशनी है, हर बुरे दिन के बाद अच्छे दिन है, हमारे दिन भी अच्छे होंगे अम्मी, इंशाल्लाह। जरूर। जख्मों का बोझ हुआ भारी, जब्त की रूह भी लगे हारी।
शादीशुदा बेटियों के मामलात बहुत संगीन और नाजुक होते हैं बेटा, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत समझदार है। अपने ससुराल में अपनी माँ की नाक नहीं कटवाएगी, कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। बस बेटा, तुम्हारा पहला फर्ज तुम्हारा वो घर है। अपने शौहर के दिल को हाथ में रखना, अपने ससुर की खिदमत करना और अपने देवर को माँ जैसा प्यार देना। तुम समझ रही हो ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? ईमान बेटा, मर्द औरत का मजबूत सहारा होता है। शौहर की रजामंदी में ही अल्लाह ताला की रजामंदी होती है। तुम्हें पता है, शौहर की नाराजगी का मतलब है कि अल्लाह ताला की रजामंदी से मुंह मोड़ लेना। चलो शाबाश, फौरन आहत को फोन करो और उससे माफी मांगो, फिर मुझे फोन करना, ठीक है? कितनी प्यारी लग रही हो बेटा। दिल चाह रहा है कि जी भर के तुम्हें देखते रहो, लेकिन डर लग रहा है कि मेरी नजर ना लग जाए। अम्मी, मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं है बेटा कि तुम आहत के साथ खुश हो या नहीं। खुशी का रंग तुम्हारे चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। शौहर की मोहब्बत पाके औरत का रंग इसी तरह निकल जाता है। अम्मी आहत बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस बेटा, तुम्हारी जुबान से मुझे यही सुनना था। मेरी बड़ी आरज़ू थी बेटा कि तुम अपने घर में सुख चैन से रहो। बस अब मैं मुतमईन हूँ। अब तो अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी छोटी बेटी को भी थोड़ी अक्ल दे दे, ताकि उसकी तरफ से भी मैं फिक्र से आज़ाद हो जाऊँ। आपके बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ अम्मी। रोने के लिए आपकी गोद चाहिए। कहाँ हैं आप अम्मी? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे क्यों छोड़ के चली गई? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे अपने पास बुला ले प्लीज। सरिश,
उठो यार, चलो अभी घर चलो। मैं मरना चाहती हूँ, नहीं रहना जिंदा। पागल मत बन, घर चलो अभी। कौन सा घर? हाँ, कौन सा घर जहाँ पर आपकी एक आदत बीवी रहती? मैं अपनी माँ को गवाह बनाकर कहती हूँ, खुदा का वास्ता मेरे इन हाथों की तरफ देखो। तुम्हारी बहन का शौहर हो, क्या हो गया है तुम्हें? अरे अगर किसी और चीज की परवाह नहीं है तो अपनी माँ की कब्र का ही ख्याल कर लो। सरश, प्लीज मेरे और इम्तिहान मत लो। देखो अभी घर चलते हैं, घर चलकर बात करते हैं, प्लीज। हेलो जीशान। और कितना सब्र, कितनी आजमाइश ईमान। मैं चाहता मैं तुम्हें फोन नहीं करता मगर मजबूर हो गया। तुम्हारी छोटी बहन ने अपनी असलियत तो दिखाई दी ना ईमान। मैं चाहता ना तो मैं उसे वहीं लेकिन तुम्हारा ख्याल आ गया। तुम्हारा शौहर, वो भी चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।